नई बस्ती में जो हाईवे बनने के बाद जो वहाँ की दुकानें हैं वो टूट रही हैं, जिसके बाद वो लगातार जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं, जो वो दुकानदारों के मालिक है। और उनका कहना है कि हमें जो दुकानें दिखाई गई थी जो 39 के करीब हैं, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें जो है वो दुकानें दी जाएं। और वही दुकानों के ही मसले पे जो एमएलए रंधावा और एमएलए साउथ रैना साहब व जो नई बस्ती अशोक नगर के जो पार्षद हैं और अन्य लोगों के द्वारा जो असेंबली में इस चीज़ के लिए क्वेश्चन भी उठाए गए, रेज़ किए गए, और उनका कहना है कि इनको जो हैं वो दुकानें दी जाएंगी। एमएलए द्वारा भी कहा जा रहा है, वहीं दुकानदार जो रोष प्रकट कर रहे हैं कि अभी तक जो उनको दुकानें नहीं मिली हैं, दुकानें सिर्फ दिखाई गई थी, लेकिन जल्द से जल्द, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 7 दिन का समय दिया है कि दुकानें खाली कर दी जाए, उनका कहना है कि हमें जो दुकानें दी जाएं ताकि हम जो है काम अपना अलग आगे शुरू कर पाएँ। पिछले 65 वर्षों से लगातार तीसरी चौथी पीढ़ी जो है उन छोटी छोटी दुकानों पे अपने बच्चों के पालन पोषण का जरिए चला रहे थे। लेकिन ठीक है, अभी हमारा ये दिल्ली अमृतसर का जो कटरा एक्सप्रेस वे है उसके तहत वहाँ पे वाइडनिंग होनी जरूरी है, वहाँ फ्लाईओवर आना है। वो लोग कोऑपरेट करने को भी तैयार है, लेकिन उनका कसूर क्या है? वो डेवलपमेंट के साथ है, उनका जो हक बनता है उनको दीजिए। सरकार ने उनको पहले भी इंश्योरेंस दी कि हम आपको भगवती नगर में बसाएंगे, हालांकि इनके घरों से, इनके एरिया से वो दूर पड़ता है, उसके बावजूद भी उन्होंने कम्प्रोमाइज़ किया है। हम भगवती नगर जाने को तैयार है, जगह भी उनको दिखाई गई, मौके पे जगह दिखाई है, लेकिन इन पेपर में कुछ भी नहीं है। आप उनको जो 8x12 की आपने दुकान देनी है, वो जो साइज है उसको डिमार्केट करके उनके हवाले कागज कीजिए, वो वहाँ दुकानें बनाने शुरू करेंगे, उनको परमिशन दें ताकि वो यहाँ से शिफ्ट करें। सरकार की नीयत में खोट है, सरकार हाउस में जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अब क्या, ये हमने लोगों से कहा है कि सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम सड़कों पे आपके साथ उतरेंगे। सर, अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो हम लोगों के साथ है। हमने उनसे कहा है कि आपको आपका हक दिलवाने की पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम कंस्ट्रक्शन हाईवे के खिलाफ नहीं है, और सरकार ने कमिटमेंट की थी कि हम 39 शॉप्स उनको अलॉट करेंगे अल्टरनेट। वो मीटिंग हुई थी और मैं भी उस मीटिंग में था, डिव काम था, जम्मू म्यूनसिपलिटी के कमिश्नर थे, और उनको उन दुकानदारों को अल्टरनेट चंद्रभागा में जगह दिखाई भी गई थी। हमारे उन लोगों की यही डिमांड थी कि आप हमें जगह को अलॉट कर दो और हम अपनी शॉप्स को खुद कंस्ट्रक्ट कर देंगे, एज पर आपका जो नक्शा है उस हिसाब से हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, फिर हमें वहाँ से खाली करने के लिए कहना। पर अभी तो वो प्रोसेस चला हुआ है, वो फाइल चल रही है, और उनको नोटिस थाम दिया एक वीक के लिए। 4 दिन पहले मैं मिला था सीएम से, हाउस के अंदर ही ये इशू लेके मिला था कि भाई उस फाइल को स्पीड अप करो ताकि उनको जगह मिले, फिर वो खाली कर देंगे। पर कल उनको नोटिस कर दिया, वो लोग प्रोटेस्ट में, वो कह रहे थे उन्होंने बोला था, पर वो प्रोसेस डिले में। हम कहते हैं स्पीड अप करके, नोटिस भी आ चुका है। नोटिस है। हम सरकार से यही डिमांड कर रहे थे 28 के 28 एमएलए, उनको पहले शॉप्स के लिए जगह अलॉट करो, उसके बाद वो जगह को खाली करो। हम सारे एमएलए उनके साथ बैठेंगे और सरकार को यही वार्न करने कि उनको जो अपनी कमिटमेंट आप पूरी करो। हम लोगों के साथ हैं, हम शॉपकीपर के साथ हैं, और हम यही सरकार को रियलाइज करा रहे थे कि अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करो। आपने उन लोगों के साथ कमिटमेंट की हुई है, यही उनको रियलाइज करा रहे थे। ये प्रोटेस्टों में एक जबरन दोबारा बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 1.5 साल पहले जब हमें कहा गया कि आपको जगह के बदले जगह दी जाएगी, और जगह बताई भी गई, वहाँ पे हमें कुछ आगे कुछ दिखाया नहीं, और इधर आके आप 7 दिन का नोटिस दे दिया। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ तो इस नोटिस को एक्सटेंड किया जाए तो उधर हमारी जल्दी से जल्दी हमारी दुकानों की जो रजिस्ट्रेशन करके हमें थमाई जाए, और हम ये उसी टाइम दुकानें खाली करने को तैयार हैं। भाई हमारा ऐसे प्रोटेस्ट चलता रहेगा, और हमारी अपने एमएलए साहब दोनों से, अभी रंधावा जी से भी और सरदार नरेंद्र सिंह से बात, वो भी वहाँ पे भी सदन में भी बात चल रही है, वो भी हमारा मुद्दा उठा के बात कर रहे हैं। उनका भी है कि जल्दी से जल्द हल हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही हमारा ये प्रोटेस्ट जो लंबा चलता जाएगा। उससे यही अपील है कि हमारा जो काम है ये एक जायज़ काम है। छोटे छोटे दुकानदार हैं, 35-40 दुकानदार हैं, इनको जल्दी से जल्द आगे रिहैब किया जाए, बस इनको जगह दी जाए, और हमें कोई नहीं, हम उसी टाइम पे खाली करने को तैयार हैं। 19 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया, हम लोग बेघर हो जाएंगे। ये हमारे लिए एक किस्म की सडन डेथ है। गरीबी से उठना चाहते थे हम आज़ादी के बाद। कम पढ़ाई, गरीबी को देखते हुए, पैसे का अभाव देखते हुए
सरकार ने 1947 के बाद यहाँ पे लोग बसाए थे और उनके पास रोजगार नहीं था, गरीबी एक चरम सीमा पे थी, तो सरकार ने उनके रोजगार के लिए यहाँ पे दुकानें दी। अब उन दुकानों से इनका खर्चा चलना शुरू हुआ। आज भी ये लोग 47 के बाद वहीं पे ये छोटी छोटी 4-4, 5-5 फुट की दुकानों में बसे हुए हैं। 2-3 बार रोड का एक्सपेंशन हुआ, ये दुकानें पीछे हटती पीछे हटी, जो कि 10 फुट की दुकान 4 फुट पे आ गई। लेकिन आज इस फ्लाईओवर की वजह से ये दुकानें टूटने के कगार पे हैं। पिछले 1 वर्ष से एडमिनिस्ट्रेशन का हमें सहयोग रहा, यहाँ की लोकल जो लीडरशिप है उसका भी सहयोग रहा। जितनी संस्थाएं थी उन्होंने मिलजुल के हमारा सहयोग किया और अंत में एडमिनिस्ट्रेशन ने, माननीय गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब ने हमारी बात मानी और हमें कमिट किया कि आपको ये इस दुकानें, जो 36 दुकानें हैं सतवारी और नई बस्ती की मिला के, आपको हमारे पास ये चंद्रभागा हाल जो नहर के किनारे है वहाँ पे आपको ये दुकानें बना के दी जाएंगी और आपकी दुकानें तोड़ने से पहले आपको वहाँ बसाया जाएगा। लेकिन परसों अचानक यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला नोटिस लगाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज हमने सबने, जितने जो दुकानदार हैं छत्तीसगढ़ ने, अपनी दुकानें बंद करके यहाँ पे हमने एक प्रोटेस्ट पीसफुल रखा है कि जो आपकी कमिटमेंट पे है आप उस पर खरा उतरें। क्योंकि जो कमिटमेंट है, आदमी ने एक बार जुबान दी हो, कहते ना जुबान दी तो सब कुछ दिया, अगर जुबान दी है तो वहाँ उसको पूरा कीजिए। ये इस प्रकार का ये रोज हर 15-20 दिन बाद कि आज वहाँ से हम पिलर उठाएंगे, यहाँ पे ये करेंगे, ऐसा कब तक चलेगा? अगर आप चाहते हो कि ये गरीब लोग काम नहीं करें, इनकी दुकानें टूटें, तो आके इनको जहर दे दो, खत्म ही हो जाए सारा किस्सा। इसीलिए मेरी आपसे, आप इस डेमोक्रेटिक सेटअप में बैठे हैं कि आप डेमोक्रेसी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसको भारत कहते हैं, और ये जम्मू कश्मीर जो इसका अभिन्न अंग है, उसके जो लोग हैं, ये जो मुकुटमणि जिसको हम कहते हैं, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुटमणि है, उस मुकुटमणि के लोग इस पीड़ा में हैं। कल होली का दिन था और किसी ने हमारे यहाँ होली नहीं मनाई। आज आप हमारे चेहरे देखिए, अगर होली मनाई होती तो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पे या आगे पीछे रंग बिखरा होता। हमारे लिए तो ये होली का दहन है। इसीलिए मेरी आपके माध्यम से एक ही अपील है, इस समय विधानसभा भी लगी हुई है, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ के सीएम हैं, माननीय मनोज सिन्हा साहब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो उनके पास जो फाइल पड़ी हुई है दस्तखत के लिए, वो तुरंत उस पर दस्तखत करके इन लोगों को राहत दे, इन लोगों को बचाए। मेरी हाथ जोड़ के ये माननीय गवर्नर साहब और ये जितने भी यहाँ के विधायक हैं, वो वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह साहब ने एक प्रस्ताव रखा है 36 दुकानों के लिए, मिलजुल के इनको प्रस्ताव को पारित करके उस फाइल को साइन करके इन लोगों को राहत दें। अदरवाइज ये जो लोग हैं, इनके पीछे दीवार आगे खाई है, इनके पास कोई साधन नहीं है, ये बर्बाद हो जाएंगे, इनके पास जहर खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ कि मीडिया से कि हमारी मद्देनजर रखते हुए आज हमने सबने, जितने जो दुकानदार हैं छत्तीसगढ़ ने, अपनी दुकानें बंद करके यहाँ पे हमने एक प्रोटेस्ट पीसफुल रखा है कि जो आपकी कमिटमेंट पे है आप उस पर खरा उतरें। क्योंकि जो कमिटमेंट है, आदमी ने एक बार जुबान दी हो, कहते ना जुबान दी तो सब कुछ दिया, अगर जुबान दी है तो वहाँ उसको पूरा कीजिए। ये इस प्रकार का ये रोज हर 15-20 दिन बाद कि आज वहाँ से हम पिलर उठाएंगे, यहाँ पे ये करेंगे, ऐसा कब तक चलेगा? अगर